नाजरीन आदाब, BT भारत में आपका खैर मकदम है। हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के सिकंदर बख्त नगर में। ये वही इलाका है जहां रिवर फ्रंट को डेवलप करने के लिए वहां पे बसे लोगों को इस इलाके में बसा दिया गया है। ये 4 मालिया इलाका है, 4 मंजिला इमारत बनाई गई है सरकार की आवास योजना की तरफ से, और यहाँ पर 7,000 से ज़ायद मुस्लिम रह रहे हैं जो कि रिवर फ्रंट मुतासिर हैं, लेकिन उनकी कंडीशन इतने ख़राब हालत में है क्योंकि इन्हें रहते हुए 10 साल से ज़ायद हो चुके हैं। तो अब इनके मकानात धीरे धीरे खस्ताहाल होते जा रहे हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात किसी भी तरह की फराहम नहीं की जा रही। जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे किस तरीके से पानी भरा है, कितनी गंदगी है, कितने मच्छर पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर कोई भी सफाई करने भी नहीं आता, और यहाँ पर बहुत सारी जो बुनियादी सहूलियात है उससे महरूम रखा जा रहा है। तो सीधा यहाँ के लोगों से बात करेंगे हम, जो कि रिवर फ्रंट मुतासिर हैं, जिन्हें सभी तरह का हक मिलना चाहिए, उन्हें उससे दूर रखा जा रहा है। कहाँ से आप पहले कहाँ रहती थी? पहले तो हम यहाँ नदी पे रहते थे, ये चंद्रानगर ब्रिज। अच्छा। वहाँ से मकान टूट के यहाँ मिले। नदी का वो घर सी है, घर मिले पर यहाँ साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉर्पोरेशन का कोई काम नहीं है, ब्लॉक टूटेले है और गटर भरेली है, सब जगह का सब चारों बाजू कचरा ही है। कॉर्पोरेशन यहाँ हमारे को भी 10 साल हो गए, 10-12 साल हो तो गए। यहाँ पे सफाई करने कोई नहीं आता? नहीं आता। तो वहाँ कैसा मकान था आपका? वहाँ हमारे छपरे थे, छपरे तोड़ के ये मकान दिए। तो क्या बोल के आपको मकान दिया गया? बस लेने का सरकार ने दिया, ये तुम्हारे को सरकार ने दिया है यहाँ पे, तो वहाँ से खाली करके यहाँ लेके आए। अच्छा, अब एक हाथ में आपके नोटिस नजर आ रही है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, क्या है ये नोटिस? ये आगे क्या ये बना के नहीं देने का सब है, पड़ा हुआ लिखा हुआ सब तुम्हारी जवाबदारी, सब टूटा फूटा हुआ हमारे सही करा कब दिया? कब? 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, 1-1.5 महीना हो गया इसको दिए तो। अच्छा, ये किस तरह की नोटिस आप लोगों को मिली हमको है? हम तो अनपढ़ इंसान है, उसने बोला यहाँ सही कर दो, तो हमने बोला कि भाई हमारे बच्चे तो थे ही नहीं, काम धंधे पे गए थे, हमने ये क्या करा, बोले यहाँ सही कर दो। बोली काहे का है, तो बोले तुम्हारे लिए अच्छा है, तो हमने सही कर दी इसके अंदर। सही करने के बाद बच्चों ने पढ़ा, बोले कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है इसमें, ये तुम्हारे बनाने का, ये बाद में मालूम पड़ा, सही करने के बाद में मालूम पड़ा। पता चला तो रिपेयरिंग आप लोगों को? हाँ, बोले टूटे फूटे ने तुम्हारे रिपेयरिंग करने का। हम तो खुश हो गए थे, हमको तो ये बोला था, हम तो ये समझ के करे थे कि रिपेयरिंग कराने आ रहे तो हम सही कर रहे थे। फिर हमको ये पढ़ा ना कोई ने, तो हमको मालूम पड़ा कि ये सरकार ने हाथ अंदर कर ली, तो हमने सब जा के बोला कोई सही मत करना। हमने सब आपको बहनों को बोल दिया कि सही मत करना। कितने मकान को ऐसे नोटिस दिए? हाँ, थोड़े मकान यहाँ सही करी, तो पढ़ने वालों ने पढ़ लिया तो यहाँ रुका दिया, फिर दूसरी जगह गए, 12 नंबर 1 नंबर में से भी चालू हुआ, फिर उसको मालूम पड़ा तो छोकरों ने सबको बोल दिया कि इसके सही मत करना, क्योंकि ये अपना नुकसान करने आए, ये अपने को बना के नहीं दे रहे। क्योंकि बोला कॉर्पोरेटर ने हमको के बना के देंगे, तुम्हारे नाम पे मकान होंगे, ये तुम्हारे मकान है। हमको हमारे को पहले हम मीटिंग करी थी, हमको छपरे पे रह रहे थे, तो हमको ये बोला था कि तुम्हारे मकान है 75 के 50-60 हज़ार का मकान है, तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, तुमको ऐसा होगा, हमको सब ये बताया। और अभी आने के बाद बोलते हैं कि हम तो उनको रिपेयरिंग नहीं करेंगे, नहीं करके देंगे। तो जाने हम गरीब इंसान, हमारे बच्चे, हम नदी में से आए, हम फ्लैट देख के खुश हो गए, अब वो क्या बोलते हैं कि हम यहाँ तक का हम अर्जी करने जाते हैं गटर में। देखो गटर हम बताऊं, गटर में अर्जी करने जाते हैं, वो भी सुनते नहीं। आज 15 दिन हो गए, देखो ये गटरों में अर्जी ले लेके फिरते, अभी तक नहीं हुई है कुछ भी। देखो ये देखो, ये बच्चों को डेंगू हो रहा है, मलेरिया, ये गंदगी के अंदर। यहाँ साफ सफाई ना कुछ करने नहीं आते, ना गटर आने, सब भरेली रहती है। अर्जिया कर करके आते हैं, जब भी नहीं आते। कितने साल से ऐसी? 12 साल हुए, 10-12 साल तो हुए हमारे को। मेरे को तो 12 साल हुए। हाँ, 12 साल हुए। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर? बहुत जने जाने पूरे लोग है,
यानी सबके वहाँ ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ नहीं, सब लोग में। और भंगी को बुलाते हैं, हमारे पैसों से उगरा के हम काम कराते, 10-20 रुपए सब जो भी आते हम देते, और वो आड़ा टेढ़ा सलिया मार, क्योंकि गंदगी होती है तो कराना ही पड़ता है, वो आड़ा टेढ़ा सलिया मार के चला जाता है। अच्छा चलो, ये तो बुनियादी सहूलियत नहीं है, लेकिन स्कूल है बच्चों के लिए, कुछ ऐसा हाँ, गार्डन वगैरह बनाए? नहीं, गार्डन नहीं बनाई, स्कूल भी नहीं, आंगनबाड़ी बस आंगनबाड़ी है बनी है। तो कहाँ जाते हैं पढ़ने बच्चे? के पास इतनी दूर जाना पड़ा है? जाना पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा, दवाखाना भी नहीं, दवाखाना दवाखाना भी नहीं। देखो ये एरिया तो कैसे आप लोग रह रहे हैं उसके साथ से? भाई रहना पड़ता है ना बेटा, कोई दूसरी जगह तो हमारे को कोई है ही नहीं आवक कि हम भाड़ा भरे। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम भाड़े के मकान में जाए, यहाँ से निकले। बेटा इतनी आवक नहीं है, हमारे बच्चे रोज लाते रोज खाते, 3,000-4,000 भाड़ा कहाँ से, 5,000 मांगते हैं। हाँ, अब हम जावे तो कहाँ जावे बेटा, इस तरीके से हम रह रही हैं। अच्छा, और जो हमारे छपरे अच्छा, साहब यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, देख के जाते हैं आप लोगों के हालत, ठीक है, तो कोई मसले का हल हुआ कि नहीं? क्या नहीं हुआ? मेरा नाम रेहान शेख है। इधर तक अभी बहुत लोग आके गए, बहुत लोग आके ने मतलब अपना अपना इस्तेमाल करके गए, बाकी कोई ना कुछ काम करके दिया नहीं है। आंगनवाड़ी दी गई है बच्चे लोगों को, आंगनवाड़ी के अंदर भी 4 खोखे जैसा डाल के दे दिया है, और इतनी बड़ी जगह। और इधर कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग जाके आए, कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेशन कहती है कि भाई ये तुमको नोटिस दे दी गई है, अब इधर गिरता करता कुछ भी होता है इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं। और इधर पब्लिक कैसी है, रोज लाके रोज खाने वाली, कोई पैदल चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई घर काम करती होता, कोई प्याज बेचता है, ऐसा करके अपना गुजारा करती है। अच्छा, कितने मकान को नोटिस मिली? ये तब 992 मकान को पूरा को नोटिस देके गए। अच्छा, अगर ये तोड़ते हैं तो फिर कहाँ ले जाएंगे आप लोग? इधर ऐसा कुछ हमको बताया नहीं है, अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया हमको कि इधर क्या करेंगे। बाकी कॉर्पोरेशन कोई भी बोलती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब तुम्हारा गिरे करे इसमें तुम्हारे सब करके देना पड़ेगा। लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि तमाम तरह की बेसिक फैसिलिटी मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं दी जा रही है? नहीं देते, हम सब लोग बोलते हैं, बाकी वो लोग हमारी सुनवाई नहीं करते। हो जाएगा उसके बाद कोई काम होता नहीं है। अभी हाल भी हम ये नोटिस भेजी, उसके बाद जाकर आए बराबर, ये लोगों ने झरझरी का काम करवा लो। झरझरी का काम किस तरह से करवाओ? ब्लॉक के बाहर का काम है, अंदर का काम हो घर का तो चलो पब्लिक करा लेगी, बाकी बाहर का काम किस तरह से कराएगी? और एक बिल्डिंग के अंदर, एक मकान के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा है। अब ये गरीब पब्लिक है, रोड लाती है, रोड खाती है, देगी का। इसके बावजूद भी हम कितना दौड़ भाग करेंगे। आप कमेटी आपकी बनाओ, आपकी कमेटी होगी तो आपका सब हैंडलिंग होगा, नहीं तो होगा नहीं, कुछ भी हम करेंगे नहीं। ये तो मैडम को जवाब थोड़ी है। देखो, और ये मेरे घर की हालत है, ये पूरे चौमासे के अंदर मेरा है ना, पूरा बर्तन मेरे उतार के रखने पड़ते, इतना पानी पड़ता, पूरे दिन का टपक 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 गिरता है। अब वो बोला ने तो क्या बोलते कि बोले गिरे मरे कुछ भी हो तो बोले तुम्हारी जिम्मेदारी, तो फिर हमको हमारा घर अब छपरा दे देवे, हमारे को नहीं रहना इसी इसके अंदर है। इससे करोड़ों की जगह लेके बैठ गया, क्या हम गरीब बुढ़ी का फुटपाथ दिए हम लोग है? हम भीख मांगेंगे, हमारे बच्चे अगर मरेंगे, अगर हमारे कुछ होएगा तो सरकार की जिम्मेदारी। सरकार ने ऐसा बना के दिया, खड़ा करके, तो सरकार की जिम्मेदारी। सरकार ने हमारे को वहाँ से क्यों हटाया जाएगा? करोड़ों की आबादी लेके वो बैठा है, हमारे को तो सड़ेला घर दे दिएंगे हैं। अगर सरकार हमको हमारे कुछ भी होता है तो हमारी जान का भी नुकसान देवे, हमारी माल का भी नुकसान देवे, नहीं तो हमको हमारे रिवन फंड तोड़ के हम लोग वहाँ चले जाएंगे, पूरा वहीं चले जाएंगे। हमारे कुछ भी नहीं मिला, कोई सहायता नहीं है हमारे को यहाँ पर। पूरा दावा, मेरा घर जाके देखो, पूरा दावा मेरा बेच पड़ाएगा। खर्चा कराने को बोलते थे कि तब 50,000 60,000, हम कहाँ से गरीब इंसान लाएंगे 50,000 60,000? गुजरात को तरक्की का मॉडल कहा जाता है, विकास का मॉडल कहा जाता है, तो ये हम दिखा रहे हैं कि सिकंदर बख्त नगर का विकास का मॉडल, जो जमीन दिखाई दे रही है वो हरी दिखाई दे रही है क्योंकि काही पड़ चुकी है, और उसके आगे दिखाई दे रहे हैं लोग जो कि गंदगी में खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें ये मकान दिया गया है, गंदगी भर गई है उसके आसपास, और ये लोग यहाँ मकान में रह रहे हैं। घर से बाहर निकलना इनका दुश्वार हो चुका है। ये इतनी खतरनाक जगह दिख रही है कि इससे तरह तरह की बीमारी फैल रही है। लोगों को हैजे की है, कॉलेरा की बीमारी है, तो टाइफाइड है, तो मलेरिया है, और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी यहाँ से फैल रही है बच्चों को। यहाँ तो कई केसेस भी मिल चुके हैं, लेकिन कॉरपोरेशन यहाँ आके दवाई तक नहीं छाटती है। और गुजरात को तरक्की का मॉडल कहा जा रहा है। यहाँ की पब्लिक गंदगी में खड़ी हुई है। किस तरीके की, किस हद तक की गंदगी यहाँ पर नजर आ रही है कि यहाँ से दूर तक कहीं और एक घर भी क्रॉस करना मुश्किल हो जा रहा है। इस हद तक की गंदगी है। पूरे
बिल्डिंग का कचरा जिस तरीके से यहाँ फेंका जाता है, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं है। कॉर्पोरेशन से बात कर रहे ये लोग, लेकिन कॉर्पोरेशन ने हाथ झाड़ लिया है कि वो किसी तरह की सफाई नहीं करेंगे। इन लोग अपने खुद के पैसों से मंगाते हैं, जो है सफाई करने वाले मुलाजिम उनको बुलाते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा कुछ करके चले जाते हैं, और लेकिन पूरे एरिया को उसी तरह गंदगी में रहने देते हैं और किसी तरह की गंदगी साफ नहीं होती है। इस तरह से खिड़की भी हम दिखा सकते हैं कि लोग अगर खिड़की से भी झांकते हैं, वहीं सामने किचन है, जो किचन की हम बात करें कि खाना बनता है, लोग खाते हैं, हाँ, तो वो किस तरीके से खाना बनाएंगे और खाएंगे, जो गंदगी बाजू में है और किचन घर के अंदर है, उसके मच्छर वहाँ जाएंगे तो किस तरीके से बीमारी पड़ेगी। वो इसका मंजर यहाँ पर साफ दिख रहा है। लोग गंदगी में खड़े होने पर मजबूर है। यहाँ की गंदगी ने इन लोगों को जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन हुकूमत यहाँ पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े झाड़ जो है, डालियाँ जो है वो उग चुकी हैं। ये जो दीवारें हैं 4 मंजिला दीवारें हैं, उन पे इतनी बड़ी बड़ी डालियाँ उग चुकी हैं, जिससे ये गिरने के खतरे पे, वो गिरने के कगार पे आ चुकी है। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और खस्ता हाल हो चुकी है। लेकिन अगर इन्हें इसे राहत चाहिए, बनवाना है, तो ये खुद के पैसे से बनवाए। सरकारी मकान होने के बावजूद सरकार इन्हें बनाकर नहीं देगी। अभी इमरान भाई है, तस्लीम भाई है, ये लोग सब हैं, आते हैं, राउंड मारते हैं, पर ये लोग भी कहते हैं तुम कमेटी बनाओ, उसके बाद हम तुम्हारा आगे सब काम कर देंगे। बाकी कॉर्पोरेशन कुछ सुनती नहीं है। ये लोग भी जाते हैं, नहीं जाते ऐसी बात नहीं है। इमरान भाई ने भी लिखित में दिया है कि भाई आ बिल्डिंग झजरियो થઈ गई है, આ પડી જશે, એમની જવાબદારી કોર્પોરેશનની થશે, બરાબર। फिर हमारे साथ इन्होंने भी दिया, क्या नाम इनका, क्या नाम है, शहजाद खान साहब भी हमारे पास आए थे, वो भी मीटिंग करके गए। उन्होंने भी बोला, बोले आप जितना बन सके जितने जल्दी कमेटी बनाओ, आपकी हेल्प हम करेंगे, बराबर। मेहनत तो सब करने हमारे पीछे तैयार है, लेकिन कॉर्पोरेशन तो कुछ हाथ में ले कि भाई हमारे क्या करना है, खेल वो हाई कोर्ट ही करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट की भी सुनवाई नहीं होती, तो चलिए सबको लेके हाई कोर्ट पहुंचेंगे, क्या करेंगे। या तो फिर हमारे तक जाने वाले हाई कोर्ट बस ये जाएंगे 2-4 दिन 8 दिन में, पब्लिक को सब भेजी करे, फिर हाई कोर्ट निकलेंगे। पूरी कमेटी का अटेंड करने का 2-4-8 दिन में कमेटी अटेंड हो जाए तो हाई कोर्ट जाएंगे। तो इन लोगों का कहना है कि अगर कॉर्पोरेशन इनकी तरफ से कोई काम नहीं करती है, तो ये लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और इनकी पूरी तैयारी भी है कि हाई कोर्ट पर जाएंगे, वहाँ से इनको इंसाफ मिलेगा और इनकी जो हालत है वो उससे बाहर निकलेंगे और इन्हें खुशगवार ज़िंदगी बिताने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से वो गुज़िश्ता 10 सालों से परेशानी में, गंदगी में और बुरी जगह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो एक अच्छे रिवर फ्रंट से होकर यहाँ पर आए हैं। रिवर फ्रंट में अच्छी जगह रहते थे, अच्छे मकानात थे, उनको तोड़कर तरक्की का मॉडल बनाया गया। पूरे गुजरात में, पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। अटल ब्रिज है, रिवर फ्रंट है, बड़ी बड़ी उसके अंदर क्रूज़ें चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जिसकी वजह से बना, जिन्हें हटाया गया, उन पर कभी भी ये मकान गिर सकता है और बुलडोज़र आके उसे उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इनकी परेशानी सुनने वाला अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। यूट्यूब भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।